ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प किया। और आश्चर्य इस बात का है कि बिगड़ते हुए मौसम में आप लोगों ने दिन में भी अपना समय, अमूल्य समय प्रदान किया और रात में भी। परम पिता परमात्मा की पावन गाथा को सुनने के लिए आप लोगों के अंदर अगाध श्रद्धा है और वास्तव में यही श्रद्धा, यही लगन परमात्मा की भक्ति पाने का अधिकार रखते हैं। भाइयों, नेक शांति का दान दो। काली मिर्च खाने से हमें तो खांसी आ गई बहुत जोर, और तुम लोग तो बिना मिर्चों के इतनी चीख रहे हो। तो भाइयों, वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जात धन धाम, और वृथा न जाता है कभी परमेश्वर का नाम। सब कुछ वृथा, लेकिन भगवान का नाम कभी वृथा नहीं जाता है। देखिए, रात में बारिश, कल भी बारिश, परसों भी बारिश, लेकिन तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। और जो धर्म के नाम पर, धर्म के मार्ग पर हिम्मत नहीं हारते, भाई परमात्मा को प्यारे हैं। नर कपड़न सो डरत है, नरक परण सो नाय, और नर कपड़न सो ना डरे तो नरक पड़न को नाय। कीचड़ में बैठे हुए डर रहे हो कपड़ा गंदे न हो जाए। नर कपड़न सो डरत है और नरक पड़न सो नाय। नरक में जा रहा है इसकी चिंता नहीं। नर कपड़न सो डरत है और नरक पड़न सो नाय, और नर कपड़न सो ना डरे तो नरक पड़न को नाय। जो भगवान के नाम पर कपड़ों अपनों की परवाह नहीं करते, हकीकत में भक्तों वो ही नरक में नहीं जाते। और जो ये सोचते हैं हम गंदे हो जाएंगे, मेरे नीचे बिछोना नहीं है, तो भक्तों ऐसे जीव जो हैं 84 के चक्कर में भटकते रहते। भाइयों, अभी आपने अजामिल की कथा सुनी। ये अजामिल ब्राह्मण था, लेकिन पतित था, भ्रष्ट था उन वेश्याओं से। लेकिन महात्मा और विद्वान जब किसी घर में भोजन कर लेते हैं तो उस घर वाले का कल्याण चाहते हैं। ध्यान रखिए, संत महात्मा जिनके यहां भोजन करते हैं वो उसका कल्याण चाहते हैं। महात्माओं ने सोचा ये महान पापी, इसका अन्न हम खा रहे हैं, इसका कल्याण कैसे हो। तो महात्माओं ने कहा कि बेटा अजामिल, संतन को भोजन कराओ तो दक्षिणा दो। कहने लगे क्या दक्षिणा दूं? जवाब दिया, तुम जिस वेश्या से प्यार करते हो, जब वेश्या के पेट में संतान है और अगर लड़का पैदा हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। क्यों? महात्मा कहने लगे नारायण भगवान से हमें प्यार है, और जब तुम नारायण बेटे का नाम रख लोगे तो बुलाया करोगे ओ बेटा नारायण, तो मेरे भगवान का नाम तेरे ओठों पे आ जाएगा। अजामिल कहने लगो लड़की पैदा हुई तो महात्मा कहने लगे तो बगु नाम नारायणी धल्ली जो नारायणी। भाई नाम रखा लड़के का अजामिल। तो अंत समय लेने के लिए आए पहुंचे यमदूत, उन्हें देख दुदने कही ओ नारायणी पूत। जब यमराज लेने आए और जब उन्होंने गदा मारी तो चीख पड़ा बेटा नारायण, और एक शब्द ने कमाल कर दिया।
भगवान के दूत आ गए और अजामिल को स्वर्ग में ले गए। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, परिवार में रहते हुए, औरत औलाद संसार में रहते हुए ऐसे रहो जैसे कमल कीचड़ में। अधिक आसक्ति किसी में मत दौड़ाओ, क्यों? अंत मता सुगता। अंतिम समय पर जिस भाव को लेकर के तुम्हारे प्राण निकलेंगे वो ही तुम्हें योनि मिलेगी। अगर तुम्हें अंतिम समय पर भैंस की याद आ गई कि भैंस हमने 1,25,000 की खरीदी, छूट रही है, तो मर के भैंस बनोगे। अंत मता सुगता। अगर अंतिम समय मरते समय अपनी दुल्हन के ख्यालों में खो गए कि मेरी प्राण प्यारी कैसे रहेगी, और मर गए, तो मर करके तुम्हें भी औरत बनना पड़ेगा। याद रखो। इसलिए अंत समय पर और कुछ नहीं, ओम ओम ही जपो हमेशा, जब तक तन में जान रहे। अंत समय पर सबको भूलो, एक ओम का ही ध्यान रहे, और किसी का ध्यान न रहे, बस ओम नाम का ध्यान रहे। तन में, मन में, मुख में हरदम ओम निवास स्थान रहे, कल्याण हो जाएगा। भाइयों, दिन में सुना था तुमने, उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीता और सुरुचि। संतान हुई तब तक नहीं हुई, फिर दोनों ही गर्भाधारण करती हैं। लेकिन फर्क कितना था, मैंने दिन में तुम्हें बताया था। कितना फर्क था? एक ने किया गर्भाधारण, बाद दिन से पलंग न छोड़ा है। आधार एक ने आज तलक बई खेत को नाज बटोरा है। छोटी रानी के पेट में जब तक ललाओ, यमन खटिया ना छोड़ी, और एक खेत को नाज बटोर रही है। बड़ी एक के लिए सुंदर भोजन दासियां बना के लाती हैं। आधार एक को जौ की रोटी संध्या तक मिलने पाती है, संध्या तक मिलने पाती है। इतना फर्क है भाइयों। धीरे धीरे 9 महीना 7 दिन हुए। सवेरे 4 बजे बड़ी रानी के पेट में बच्चा पैदा होने की पहली पीड़ा आई। जो पहली पीड़ा आई, उठ के बैठ गई। दूसरी पीड़ा आई, आंखें बंद कर ली। तीसरी पीड़ा आई,